जिस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, उसी आंदोलन के नेता आज अदालत से बरी होकर के बाहर निकले हैं। क्या ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला है या राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? क्या निर्दलीय विधायक यानी कि रविंद्र सिंह भाटी अब सिर्फ बाड़मेर की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे राजस्थान में युवाओं की राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र आंदोलन में दर्ज हुए केस अब भाटी के लिए राजनीतिक ताकत बन चुके हैं? आज इनसाइड स्टोरी में छात्र क्रांति, फीस वृद्धि का आंदोलन, सरकार के केस, कोर्ट का फैसला और इसके राजनीतिक मायने पर बात होगी। कहानी शुरू होती है कॉलेज फीस वृद्धि के विरोध से। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान के कई कॉलेजों में फीस बढ़ाने का विरोध शुरू हुआ था। इसी दौरान रविंद्र सिंह भाटी, जो उस समय छात्र राजनीति से उभरते हुए चेहरों में शामिल थे, उन्होंने प्रदेश भर के छात्रों के साथ मिलकर छात्र क्रांति अभियान चलाया। आंदोलन का दावा था कि बढ़ी हुई फीस गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ है। आंदोलन कितना बड़ा था, ये विरोध सिर्फ ज्ञापन देने तक ही सीमित नहीं रहा। जयपुर सहित कई जगहों पर प्रदर्शन तक होते हैं। विधानसभा घेराव की कोशिश हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। इसी दौरान पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कई मामले भी दर्ज किए। भाटी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये कार्रवाई आंदोलन को दबाने के लिए की गई है, तो वहीं तत्कालीन सरकार और प्रशासन का पक्ष था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। अब कोर्ट में क्या हुआ? अब कई सालों के बाद उदयपुर की अदालत ने इन मामलों में रविंद्र सिंह भाटी और अन्य आरोपियों को सम्मानपूर्वक बरी किया है। इसके बाद भाटी ने सोशल मीडिया पर लिखा, संघर्ष हमेशा विजय की तरफ ले जाता है। उन्होंने कहा, ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हजारों छात्रों, अभिभावकों और उन लोगों की है जिन्होंने आंदोलन के दौरान उनका साथ दिया था। और यहीं से शुरू होती है असल राजनीतिक कहानी। रविंद्र सिंह भाटी पहले छात्र नेता, फिर निर्दलीय विधायक और अब युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलन से निकले नेता अक्सर युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बना लेते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में ऐसे कई बड़े नेताओं का सफर छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था। भाटी भी उसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ कानूनी जीत है? सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कोर्ट का फैसला है या राजनीतिक नैरेटिव की भी जीत हुई? समर्थक कहते हैं सत्य की जीत हुई, विरोधी कह सकते हैं कि अदालत का फैसला अपने कानूनी आधार पर ही आया है और इसका राजनीतिक अर्थ निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस फैसले के बाद रविंद्र सिंह भाटी को अपने समर्थकों के बीच एक नया राजनीतिक संदेश देने का मौका जरूर मिला है। अब सवाल आपसे है, क्या छात्र आंदोलन से जुड़े इस फैसले का असर आने वाले पंचायत, नगर निकाय या विधानसभा चुनावों की राजनीति पर भी होगा? क्या रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में शामिल हो चुके हैं या ये सिर्फ एक कानूनी जीत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।